बुआ जी देखिए, इन पे कछु पाउडर लगी हुई है, कहीं इनकी वजह से ही तो आप सभी लोगों की तबीयत खराब नहीं हुई। ये ब्रेसलेट तो तुम लाई थी ना सबके लिए गहना, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके बारे में। हम में से किसी को कैसे पता होगा? तुम बताओ, तुमने इस पर कुछ लगाया था क्या? अरे ये क्या कह रही है आप? हमने अभी अभी इसे देखा है और आप सभी लोगों को बताया। अरे तो हम क्या करेंगे कचू? यही तो बात है कि सिर्फ तेरा ही ध्यान गया है इस पर, क्योंकि तुझे लगा होगा किसी और का तो ध्यान जाएगा नहीं। इससे अच्छा मैं ही बता दूं, है ना? माफ कीजिएगा जीजी, अब जब सब कुछ सामने आ चुका है, सब साबित हो चुका है किसने क्या किया, तब इस लड़की को इस घर में अब एक पल भी नहीं रहने दूंगी। तू चल यहाँ से। मम्मी कहना ने कुछ नहीं किया। हाँ? और कहना कहीं नहीं जाएगी। आयुष्मान, तुम्हें नहीं पता आज इसने क्या किया? इस ब्रेसलेट पर ऐसा पाउडर मिलाया कि हम सब मरते मरते बचे हैं। वो ब्रेसलेट्स आप सबके लिए मैं लेकर आया था, तो आप उसका इल्जाम इस पे क्यों लगा रहे? मैं जानता हूं गहना ने कुछ नहीं किया। अरे आयुष्मान बच्चा, तो बस, मैंने सुना आपने मेरी बीवी को क्या क्या बोला, पर अब इसके खिलाफ मैं कोई भी झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक बात आप सब अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप में से किसी ने अब मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि आप सब मेरा परिवार है। ये बहरूपिया हमारा साथ काहे दे रहा है? और तुम चिंता मत करो क्या ना, तुम मेरी पत्नी हो और मेरे होते हुए ना तुम्हें कोई कुछ कह सकता है और ना ही इस घर से बाहर निकाल सकता है। जितना तमाशा होना था हो चुका है। जाओ तुम अंदर जाके आराम करो। एक और तमाशा। जब देखो हमको ही बोलते हैं, हम ही तमाशा करते जीजी। अरे अरे मम्मी सुनो तो। ये बहरूपे को समझना कितना मुश्किल है, पर आज पूरे परिवार के खिलाफ जाकर हमरे लिए खड़ा हो रहा है। पर क्यों? कहीं इसने ही तो परिवार वालों को बीमार नहीं किया कि हम इसका पीछा ना कर सके? ये हाँ? अरे हमसे खेलना सीख कर हमारी पीठ पीछे हमरे साथ ही खेलना शुरू कर दिया। अरे करना क्या चाहती थी तुम? कहना को फंसाना चाहती थी? अरे इधर देखो, कहना को फंसाना चाहती थी, उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, यही बात है ना? हाँ? मजा आ रहा है? अरे बाप रे, लो हमरी बिल्ली हमी से म्याऊं करेगी तो क्या होगा? यही होगा।
अरे हम कितनी बार कहे तुमसे, प्यार से कहे कि यहाँ आई हो, रह रही हो तो शांति से रहो ना। काहे हमें मजबूर कर रही हो उंगली टेढ़ी करने के लिए? ईशा, दरवाजा खोलो ना। ईशान, मैं तुम्हें थोड़ी देर में आके मिलती हूँ। अरे पर ऐसा क्यों? दरवाजा खोलो तो सही। मैं कपड़े बदल रही हूँ ना, इसलिए बाद में आके मिलती हूँ। आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दर्द हुआ ना? मुझे भी ऐसा ही दर्द हो रहा है मेरे दिल में। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है विराज? क्यों तुम बार बार उस गहना की मदद करके मुझे चोट पहुंचाते हो? क्यों अपना मकसद भूल गए हो तुम? भूल गए हो कि गहना नहीं, मैं तुम्हारी पार्टनर हूं। हमें हमारे मकसद को अंजाम में पहुंचाकर शादी करनी है। भूल गए हो क्या? हाँ? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम ऐसा चाहते ही नहीं हो। तुम का सोचती हो और तुम्हें का लगता है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम जो करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम का और क्यों करते हैं, समझी? तो ये बात बात पर हमें हमारा मकसद मत याद दिलाया करो तुम। और अगली बार ये मास्क निकालना ना, इसकी गलती तो कभी मत करना तुम। इसे हमारी ना चेतावनी नहीं, धमकी समझना। और ससुरा जानते भी हो कितना दर्द होता है हमें, और तुम्हारी वजह से ये धागे का गोला भी साथ ले लेकर घूमते हैं हम। अब दोबारा सीना पड़ेगा इसे। ईशा, ईशा, ईशा। आज इस बहरूपे का पीछा कर कर हम डॉक्टर बाबू तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कल हमें ये बहरूपे का पीछा फिर से करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कैमरे वाला बटन इसकी दूसरी सेट पे लगाना होगा। बच गए भोलेनाथ, हमें डॉक्टर बाबू के बारे में कुछ पता चल जाए। धागा ये बहरूपे के पैंट में क्या कर रहा है? हमें बार बार इसके पास धागा काहे मिलता रहता है? ऐसा क्या काम करता है ये इस धागे से? क्या कर रही हो तुम? वो डॉक्टर बाबू, हम आपके लिए कल जो आप कपड़े पहनेंगे ना, वो निकाल कर रख रहे थे। आप सो जाइए। हमें धागे के बारे में पता करना होगा कि आखिर ये इतना अजीब सा धागा है किस चीज का।